गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन जो क्लासेस है उसे शुरू करने से पहले आप सबके सब क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे, ठीक है। और फिर व्हाट्सएप पे अटेंडेंस देने के बाद में हम जो नेक्स्ट क्लासेस जो अपनी है चल रही है उसे हम आगे की ओर शुरू करेंगे। सबने दे दी अपनी व्हाट्सएप पे अटेंडेंस? ठीक है, ओके। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। हमारा ये चैप्टर चल रहा था चैप्टर 1 इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का परिचय। इसमें हम पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमारा आता है लिटरेरी सोर्सेज, अर्थात साहित्यिक स्रोत। तो इस साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है, रिलीजियस लिटरेचर अर्थात धार्मिक जो साहित्य है वो, और सेकुलर लिटरेचर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, अर्थात इसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। अब लिटरेरी सोर्स, लिटरेरी सोर्स क्या है? लिटरेरी सोर्स एक ऐसा स्रोत है जो कि एक लिखित दस्तावेज के रूप में पाया जाता है, अर्थात ये क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स, जो कि क्या है, लिखित रूप में है। एक ऐसा दस्तावेज जो कि लिखित रूप में मौजूद है, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या है, यहां पे आपको समझा देता हूं कि मनुस्क्रिप्ट से हमारा तात्पर्य है कि ये ऐसा स्क्रिप्ट है जिसके अंतर्गत प्राचीन समय में पहले कागज अर्थात पेपर नहीं होते थे, ठीक है। तो वो किस पे लिखेंगे? तो वो लोग क्या करते थे कि जो पेड़ की जो छाल है, ठीक है, बार्क ऑफ द बर्च ट्री, बर्च ट्री का मतलब, ठीक है, वो सोनबर्ग जो पेड़ होता है ना उसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, बर्च ट्री। और पाल्म लीफ अर्थात आपका जो ताड़ का जो पेड़ है उसकी जो पत्ती है उस पर लिखते थे, ठीक है। तो एक तरह से आपकी पेड़ की छाल पर लिखते थे और दूसरा ताड़ की पत्ती पर ये लोग लिखते थे। अब जो पेड़ की जो पत्तियां हैं, जो ये पाल्म लीफ है, ठीक है, अब ये क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें या तो आपके जो दीमक है या फिर आपके जो इंसेक्ट्स हैं वो सब लग जाते हैं, और लगने के बाद में क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। परंतु इनमें से कुछ मनुस्क्रिप्ट जो है वो हमारे भारत सरकार की निगरानी में अलग अलग म्यूजियम्स में रखे गए हैं, कुछ आश्रम या मठों में भी रखे हुए हैं, और कुछ जो विशेष प्रकार के जो टेम्पल्स जो मंदिर हैं उनमें भी ये जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं वो सुरक्षित रखी गई है, ठीक है। उसको पढ़ने से हमें हमारे प्राचीन जो भारत है उसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो अब आते हैं हम लोग रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर का मतलब क्या होता है, हमारा धार्मिक साहित्य, ठीक है। तो प्राचीन भारत का जो साहित्य है, अर्थात कि जितनी भी किताबें जो प्राचीन भारत में लिखी गई थी उसकी जो भाषा थी, वो लैंग्वेज थी, वो कौन कौन सी थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा। तो प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो कौन कौन सी भाषा में लिखा गया था? पाली भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत या फिर तमिल भाषा में लिखा गया था। इसी तरह से यदि आप देखो तो महाभारत और रामायण, महाभारत और रामायण कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और कहां लिखी गई थी? भारत के उत्तरी भाग में। तो भारत के उत्तरी भाग में संस्कृत भाषा में महाभारत और रामायण लिखी गई थी। इसी तरह से मणिमेकलाई और शिलापति कारम, क्या है, शिलापति कारम कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तमिल भाषा में लिखी गई थी, और वो भारत के
दक्षिण भाग में लिखी गई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी आपके साहित्य लिखे गए वो संस्कृत भाषा में, और साउथ इंडिया में जो साहित्य लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तमिल भाषा में लिखे गए थे। इसी प्रकार से आता है हमारे पास में सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर का मैंने पहले बताया था कि एक ऐसा साहित्य जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे भारत में अलग अलग देश से जो यात्री थे वो समय समय पर भारत में आए। ठीक है, और राजाओं के दरबार में कुछ समय तक रहे, और उन यात्रियों ने क्या किया? अपने अपने साहित्य लिखे, अर्थात उन्होंने राजाओं के बारे में काफी जानकारी उस साहित्य में लिखी। जैसे कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसके कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशंस है, अर्थात प्रशासनिक कानून और नियम है। साथ ही साथ में वहां पर रहने वाले लोगों की कौन कौन सी रीति रिवाज है। ठीक है, और साथ ही साथ में उनके जो क्रियाकलाप हैं उन सब के बारे में उन यात्रियों ने क्या क्या अलग अलग समय पर लिखा। तो उन साहित्यों को पढ़ने से हमें वहां के बारे में उस समय के बारे में काफी जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसे हमारे एक यात्री थे जो कि ग्रीक है उसके राजदूत थे, जिनका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था? मेगास्थनीज। कहां के रहने वाले थे? ये ग्रीक थे, और ये क्या थे? राजदूत या दूतावास जिसे हम कहते हैं वो थे। और ये चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके राज दरबार में कुछ समय के लिए रहे। ठीक है, और इन्होंने जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है उनके सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक आदि जितनी भी चीजें हैं उन सब के बारे में लिखा था। अर्थात चंद्रगुप्त के शासन प्रणाली के बारे में इन्होंने काफी कुछ लिखा था। किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने जो लिखा वो हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ने से मालूम पड़ा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य का है उसकी जो शासन प्रणाली है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव का जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो उसके कानून और जो नियम है वो किस प्रकार के थे। ठीक है, तो इन साहित्य से हमें इन सब चीजों की जानकारी मिलती है। इसी तरह से हमारे भारत में कुछ चाइनीज ट्रेवलर्स भी आए। ठीक है, अर्थात चाइनीज यात्री भी आए, जैसे हुएन सांग। ठीक है, हुएन सांग और फा हियन। कौन सा है? फा हियन और हुएन सांग। ये क्या थे? चाइनीज ट्रेवलर, अर्थात चाइना से आए हुए यात्री थे। और ये क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, और ये हर्षवर्धन जो काल में आए थे। ठीक है, और इन्होंने हर्षवर्धन का जो समय था, जो अवधि थी, उस समय के वहां की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में इन दोनों ने अपने साहित्य में काफी कुछ लिखा था। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे चैप्टर का एंड हो जाता है, और कल जो है हम क्या करेंगे? इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। तो आप देखो, लिटरेरी सोर्सेस में हम लोगों ने दो चीज पढ़ ली, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।